अब के बाद में आज इस सीतापुर में कोई डीएम ऐसा आया है जो वर्तमान में काम कर रहा है प्रशासनिक अमले में रह करके। जोरदार तालियां बजाइए राजा गणपति आईएएस जी के लिए। सीतापुर के जिला अधिकारी रहे, सीतापुर में जिला अधिकारी रहते हुए सबसे पहले देश का सबसे बड़ा टॉपर आईएएस, ये उस समय की बात है जब देश में दलित समाज में टॉपर आईएएसओं की संख्या बहुत कम होती थी। 30 वर्ष की अवस्था में साहब आईपीएस बन गए। 2 वर्ष प्रोफेसर, 3 वर्ष आईपीएस, 36 वर्ष आईएएस का कार्यकाल पूरे देश में रह करके जनता की सेवा की है। 36 वर्ष आईएएस, वर्तमान समय में 36 वर्ष आईएएस, देश का कोई टॉपर ऐसा आईएएस नहीं है, कोई टॉपर आईएएस नहीं है। वो हस्ती आपके बीच में बैठी हुई है। साहब का ऐसे समय में सीतापुर में आगमन होना समय में बहुत बड़ी चुनौती थी। पूरे प्रशासन के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस माफिया को जेल में डाल दे। गाड़ी चल रही थी और साहब के आगे एक गाड़ी चल रही थी। बताते हैं कि वो गाड़ी एक दबंग माफिया की गाड़ी थी, जो वो बीच में बैठा था और उसके दोनों तरफ 4 आदमी बैठे थे और चारों आदमियों के हाथ में राइफल थे। साहब ने अपने चपरासी से पूछा जो साथ में था, कहा ये कौन है भाई? तो चपरासी ने जवाब दिया, साहब ये बहुत बड़ा माफिया है, दबंग है, यहाँ का दादा है। सीतापुर में एक और प्रथा चलती थी उस समय में, उस जमाने में, कि डीएम साहब के पास जब फरियादी जाया करते थे तो फरियादी कुर्सियां पड़ी होती थी, कुर्सियों पर नहीं बैठा करते थे। एक घटना नहीं थी, पूरे सीतापुर में ये छुआछूत नीच ऊंच की जो है प्रथा चल रही थी। हमारे यहाँ इधर पाताबोझ में भी ऐसा होता था। वहां पर भी स्कूलों में जब कोई अभिभावक जाता था तो उसको कुर्सियों पर बैठने नहीं दिया जाता था। गुंडे बदमाश माफियाओं के लिए जोरदार चाटा साबित हुआ। बहुजन समाज पर, 85% समाज पर लगातार अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं, लेकिन हमारा समाज मारा जाता है, काटा जाता है, हमारे नेता गायब हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई आवाज उठाता है। 81 में सीतापुर के जिलाधिकारी रहे हैं और इतने सख्त अफसर रहे हैं कि इन्होंने सीतापुर को बहुत ही दुरुस्त कर दिया। यहाँ के एक बहुत बड़े माफिया हुआ करते थे सीतापुर में, जिनके विरुद्ध आपने कालाबाजारी का बहुत सख्त मुकदमा कायम करवाया और उन्हें जेल भिजवाया। अगर लोग मौजूद हैं वो जान सकते हैं साहब, जिस गांव में पहुंच गए कोई शख्स मिल गया साहब हमें पेंशन नहीं मिलती है, तो खड़े खड़े पेंशन वहीं पर बन जाती थी। कोई भी अधिकारी, कोई भी सारे अधिकारी तो साथ में रहते हैं डीएम साहब के, अगर कोई भी शख्स मिल गया हमें साहब ये परेशानी है, उसका तुरंत ही मौके पर निदान कराया जाता था। आदर्श समाज पार्टी। और साहब बहुत ही ईमानदार अफसर रहे, क्योंकि इधर उधर लेन देन खरीद फरोख्त का कोई मामला आपके तहत रहा नहीं और ना इनके उसमें आया, तो उनके विरुद्ध आपने बहुत सख्त कार्रवाई करी। साहब के जो है धीरेन्द्र कुमार जी सचिव हैं। सबसे पहले आज जनपद सीतापुर के ब्लॉक एलिया ग्राम पंचायत बेलगवा सिंगरहिया में आयोजित अंबेडकर पार्क में या 5 दिवसीय बुद्ध ज्ञान वर्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर हमारे चीफ गेस्ट इस वक्त आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। और यह उपस्थिति मैं समझता हूं जनपद के इस ग्राम पंचायत के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आपका यह जो समय इस ग्राम पंचायत के लोगों के लिए जो मिला है ये अद्वितीय है। जितना कहें वो कम है, क्योंकि सौभाग्य है इस ग्राम पंचायत के लोगों के लिए कि आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल साहब ने आपके साथ में उन्होंने समय दिया। आज के इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप लोग जोरदार तालियों के साथ में एक बार स्वागत करिए आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब का। एक बारी जोरदार जय भीम के उदय घोष के साथ में नारा लगाएंगे सभी लोग। मैं बोलूंगा जय 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 भीम, आप बोलेंगे उसको दोहराएंगे, ठीक है? जय 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 भीम, जय 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 भीम।
जय 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 भीम। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान तथागत गौतम बुद्ध की, भगवान तथागत गौतम बुद्ध की, भगवान तथागत गौतम बुद्ध की। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को वंदन अभिनंदन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को वंदन अभिनंदन करते हुए बोधिसत्व भगवान तथागत गौतम बुद्ध को वंदन अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है मैं अपने स्पीच के साथ में कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं धीरेन्द्र कुमार, संपादक दी बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी, ये हमारा चैनल चलता है, इसकी मैगजीन भी चलती है जो मंथली है, और सौभाग्य से मैं एक दैनिक अखबार भी देख रहा हूँ, दैनिक फ्रीडम ऑफ जस्टिस का ब्यूरो चीफ भी हूँ, और साथ ही साथ में यह हमारा सौभाग्य है और साहब का संरक्षण है कि साहब जो है हम पर इतना दया दृष्टि दिखाते हैं और साहब का विशेष जितने भी कार्य होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और कार्यक्रम से लगा करके आगे के सारे जो नीतियां होती, जो रणनीतियां होती हैं, उन पर भी जो है हम साथ में रहते हैं। आपको बता दें 80 से 81 के बीच में आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब सीतापुर के जिलाधिकारी रहे, और सीतापुर में जिलाधिकारी पद पर रहते हुए सबसे पहले जो सीतापुर वासियों के लिए जो काम किया है वो मैं आपको कुछ चंद शब्दों में बताना चाहूँगा। साहब के विषय में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, बहुत बड़ा इतिहास है। सबसे बड़ी बात है, देश का सबसे बड़ा आईएएस, टॉपर आईएएस, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। ये उस समय की बात है जब देश में दलित समाज में टॉपर आईएएसों की संख्या बहुत कम होती थी, एक दो संख्या होती थी। उस समय में हमारे आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब टॉप किए थे आईएएस में। और आईएएस से पहले मैं बताना चाहूंगा, संक्षिप्त में मैं परिचय बताना चाहूंगा साहब का। 19 वर्ष की अवस्था में साहब प्रोफेसर बने, लेक्चरर रहे, और ठीक 21 वर्ष की अवस्था में साहब आईपीएस बन गए। तालियां बजाइए, ये बड़ी गर्व की बात है। इतनी कम उम्र में साहब का लगन, मेहनत और ज्ञान का परिचय देते हुए 19 वर्ष की अवस्था में प्रोफेसर बन गए, और प्रोफेसर बनते ही साथियों, बुद्धिजीवी साथियों ने आग्रह किया कि आप इतने बड़े टॉपर रहे हैं, प्रोफेसर में भी टॉपर रहे। जब उन्होंने आग्रह किया कि आप जो है इतने बड़े टॉपर रहे हैं तो आप क्यों ना आईपीएस की तैयारी करिए। और तथागत बुद्ध की करुणा रही, बाबा साहब की अनुकंपा रही, साहब 21 वर्ष की अवस्था में आईपीएस बन करके समाज के सामने आ गए, और समाज को 3 वर्ष आईपीएस की सेवा दिए, पुलिस अधीक्षक बतौर रहते हुए, केरला में रहते हुए पहली पोस्टिंग केरला में हुई थी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए साहब का। आईपीएस के दरमियान पुलिस साथियों ने, बुद्धिजीवी साथियों ने साहब को निवेदन किया कि आप आईपीएस में भी टॉपर निकले हैं, क्यों ना आप आईएएस की परीक्षा में बैठें। उन्होंने आग्रह किया क्यों ना आप आईएएस की परीक्षा में बैठे, तो साहब ने आईएएस की भी परीक्षा में बैठे, और भगवान बुद्ध बाबा साहब की अनुकंपा से आईएएस की परीक्षा में भी टॉप निकले। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सभी लोग, जोरदार तालियों के साथ में। ये समय की पुकार थी, देश के वंचित शोषित बहुजनों की पुकार थी कि आपके जैसे आईएएस की जरूरत थी, और
आपको बता दें, आईएएस रहते हुए सबसे पहले 2 वर्ष प्रोफेसर, 3 वर्ष आईपीएस, 36 वर्ष आईएएस का कार्यकाल पूरे देश में रह करके जनता की सेवा की है। 36 वर्ष आईएएस, वर्तमान समय में 36 वर्ष आईएएस, देश का कोई टॉपर ऐसा आईएएस नहीं है, कोई टॉपर आईएएस नहीं है। वो हस्ती आपके बीच में बैठी हुई है। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करिए, जयकारे के साथ में जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। साथियों, आपको बता दें, जब 80 के बीच में आदरणीय साहब जब सीतापुर के जिलाधिकारी बन करके आए, तो संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, आपने कई बार इंटरव्यू भी दिए हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को। वो इंटरव्यू आप जो है गूगल पर जाकर के, यूट्यूब पर जाकर के आप खुद देख सकते हैं। जब आप द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी डालेंगे, आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल साहब का नाम डालेंगे, सारे इंटरव्यू आपको खुल करके सामने आ जाएंगे, सारे बाइट आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, 80 के बीच में जब आदरणीय साहब सीतापुर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि साहब की गाड़ी चल रही थी और साहब के आगे एक गाड़ी चल रही थी। बताते हैं कि वो गाड़ी एक दबंग माफिया की गाड़ी थी, जो वो बीच में बैठा था और उसके दोनों तरफ 4 आदमी बैठे थे और चारों आदमियों के हाथ में राइफल थे। चारों आदमियों के हाथ में राइफल थे और एक आदमी बीच में बैठा था। तो साहब ने अपने चपरासी से पूछा, जो साथ में था, कहा ये कौन है भाई? तो चपरासी ने जवाब दिया, साहब ये बहुत बड़ा माफिया है, दबंग है, यहाँ का दादा है। तो साहब ने जवाब दिया, कितना बड़ा दादा है ये? और समय की पुकार रही, आप देखिए कि उनके कार्यकाल में रहते हुए उस दादा को बड़ा एक्शन करते हुए, बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर सीतापुर जेल को छोड़ करके आगरा की जेल में शिफ्ट किया गया था। ये उस समय में बहुत बड़ी चुनौती थी। पूरे प्रशासन के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस माफिया को जेल में डाल दे। मैं कुछ चीजों को ध्यान में देखते हुए आपको बताना चाहूंगा। हमारे पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे उनका नाम क्या था, कौन था वो दादा। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जिनका नाम था ओपी। अब आप समझ ही गए होंगे ओपी कौन थे, ठीक है। बहुत बड़े दादा थे सीतापुर के। साथियों, उसके बाद में सीतापुर में एक और प्रथा चलती थी उस समय में, उस जमाने में, कि डीएम साहब के पास जब फरियादी जाया करते थे, तो फरियादी कुर्सियां पड़ी होती थी, कुर्सियों पर नहीं बैठा करते थे, वो कुर्सियों के नीचे बैठते थे, वो अपने आप बैठ जाते थे। क्योंकि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था, कोई भी फरियादी डीएम साहब के सामने नहीं बैठने की हिम्मत जुटा पाता था। लेकिन साहब की दया दृष्टि से, समता मैत्री भाव की भावना से, संविधान का पूरा पालन करते हुए इस जनपद सीतापुर में, और ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, एक घटना नहीं थी, पूरे सीतापुर में ये छुआछूत नीच ऊंच की जो है प्रथा चल रही थी। हमारे यहाँ इधर पाताबोझ में भी ऐसा होता था। वहां पर भी स्कूलों में जब कोई अभिभावक जाता था तो उसको कुर्सियों पर बैठने नहीं दिया जाता था, नीचे बैठने के लिए बोला जाता था। उस वक्त आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब का ऐसे समय में सीतापुर में आगमन होना जनता के लिए बहुत ही हितकारी साबित हुआ और गुंडे बदमाश माफियाओं के लिए जोरदार चाटा साबित हुआ।
जोरदार तालियां लगाइए सब लोग। तो साहब ने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए माफियाओं का, बदमाशों का, भ्रष्टाचारियों का, राजनीतिक में जो अपराधीकरण लोग करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ सख्त अभियान चला करके वो उस समय भी काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं। आपके सामने आज आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब मौजूद हैं। आपको बताना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए, ये एक एक शब्द आपके लिए इतिहास है, आपके लिए इतिहास है। ये कोई दोबारा शायद ही बताने आए, लेकिन वर्तमान में आदरणीय साहब सामने बैठे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। ये आवश्यकता है, वर्तमान समय की जरूरत है। जिस प्रकार से जो नीतियां काम कर रही हैं, उन पर आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल जैसे लोगों की जरूरत है। वर्तमान समय में जिस अपराधीकरण की हम बात कर रहे हैं, पूरे देश में हावी है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो। विशेष रूप से बहुजनों पर, बहुजन समाज पर, 85% समाज पर लगातार अत्याचार, उत्पीड़न हो रहे हैं। लेकिन हमारा समाज मारा जाता है, काटा जाता है, हमारे नेता गायब हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई आवाज उठाता है तो आइए डॉक्टर चंद्रपाल जैसे महान शख्सियत आज भी उनके लिए खड़े रहते हैं। ये बड़ी बात है। 77 ईयर की एज में आज भी समाज के लिए समर्पित हैं, ये बड़ी बात है। जोरदार तालियां लगाइए आप लोग। लखनऊ से चल करके आपके बीच में आए हुए हैं। इस उम्र में आज के लीडर घर में बैठ जाते हैं। साथियों, सीतापुर में किसान माफिया भी होता था। यहाँ पर जो है पर्ची वसूली हुआ करती थी गल्ला मंडी में, उसको भी जो है बदमाश माफियाओं के हाथों से छुड़ा करके समाज को, समाज के किसानों को, जिले के किसानों को राहत दिलाने का काम आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब ने किया है। ये बड़ी बात है। आप लोगों का जो धान जाता था, आप लोगों का जो गेहूं जाता था, आप लोगों की जो फसलें जिला मंडी में जाती थी, सीतापुर मंडी में जाया करती थी, वहां उन फसलों का, उन गाड़ियों का वसूली हुआ करती थी। उस पर रोक लगाई थी साहब ने, और ऐसे गुंडे माफियाओं पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का काम किया था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो काम करते हैं, और वर्तमान समय में क्या चल रहा है, ये कोई किसी से छिपा नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि समय देखते हुए साहब का ये जो मैंने परिचय दिया बहुत ही संक्षिप्त था। बहुत बड़ा इतिहास है और उसको बताने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। तो सीतापुर का कुछ संक्षिप्त मैंने परिचय बताया साहब का, साहब को रहते हुए जो उन्होंने काम किए, बहुत ही अद्वितीय काम समाज के लोगों के लिए किए। और हम चाहेंगे अब समय को ध्यान में रखते हुए, जनता यहाँ पर बैठी हुई है, आज के इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय आईएएस पूर्व सचिव भारत सरकार, पूर्व विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। आपको बता दें, भारत के विभिन्न विभागों में साहब ने
रह करके समाज को बड़ा योगदान दिया है। तो साथियों, अभी चंद दिनों पहले से हमारे सीतापुर में आदरणीय डॉक्टर आर गणपति आईएएस जो डीएम है वर्तमान में सीतापुर के, वो आए हुए हैं। और जब से वो सीतापुर में आए हुए हैं उन्होंने तहलका मचा रखा है। उन्होंने लगातार, वो जब से आए हैं, रातों की नींद प्रशासनिक अधिकारियों की उड़ा रखी है। ये 50 साल बाद ऐसा हुआ है कि साहब के बाद में आज इस सीतापुर में कोई डीएम ऐसा आया है जो वर्तमान में काम कर रहा है प्रशासनिक अमले में रह करके। जोरदार तालियां बजाइए राजा गणपति आईएएस जी के लिए, जोरदार तालियों के साथ में।